नमस्कार। चलिए महागाथाओं के एक बहुत ही यादगार पल की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऋषि से, जो एक युवा नायक के अंदर छुपी उसकी नियति को पहचान लेते हैं। ताड़का का वध हो चुका है और अब विश्वामित्र को कोई शक नहीं है। उन्हें पता चल गया है कि अयोध्या के राजकुमार राम ही वो महायोद्धा हैं जो राक्षसी साम्राज्य का अंत करेंगे। तो पहला खतरा तो टल गया। अब विश्वामित्र दोनों राजकुमारों राम और लक्ष्मण को वो शक्तियां देने की तैयारी करते हैं जो आने वाले हर संघर्ष में उनका रास्ता तय करेंगी। ये हैं दिव्य अस्त्र। एक बात समझनी होगी, ये कोई मामूली हथियार नहीं है। ये वो शक्तियां हैं जिन्हें विश्वामित्र ने अपनी घोर तपस्या से हासिल किया था। ऐसी शक्तियां जो, सोचिए, देवताओं के पास भी आसानी से नहीं मिलती। ये तो जैसे साक्षात मंत्रों की जीती जागती शक्ति थी जिन्हें सिर्फ एक संकल्प से चलाया जा सकता था। और ये तो बस एक झलक है। उन्हें 100 से भी ज्यादा दिव्य अस्त्र दिए गए। दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, नाम देखिए। हर अस्त्र की अपनी एक विनाशकारी शक्ति थी। मतलब कोई भी अस्त्र पूरे युद्ध का पासा पलट सकता था। तो जैसे ही ये दिव्य ऊर्जा उनके अंदर आती है, दोनों युवा नायक एक बहुत गंभीर प्रतिज्ञा लेते हैं। वो वचन देते हैं कि इन भयानक विनाशकारी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए ही होगा। और देखिए, इस नई शक्ति की परीक्षा होने में ज्यादा देर नहीं लगी। मौका था एक पवित्र अग्नि अनुष्ठान का, जहां दांव पर सिर्फ एक यज्ञ नहीं था, बल्कि कई ऋषियों की जान और धर्म की मर्यादा थी। तो यज्ञ का आखिरी दिन था और अचानक सब कुछ बदल गया। जो माहौल शांत था वो अब खतरनाक लगने लगा। ऐसा लग रहा था मानो पूरे जंगल ने डर के मारे अपनी सांस रोक ली हो। एक भयानक सन्नाटा छा गया था। और फिर शुरू हुए अपशगुन। पहला, एक भयानक खामोशी। हवा अचानक बिल्कुल थम सी गई। और फिर दूसरा इशारा, जो इस बात को पक्का कर रहा था कि कोई बुरी शक्ति आ चुकी है। आसमान में पक्षी चीखने लगे और फिर एक एक करके नीचे गिरने लगे। ये सब क्या था? ये राक्षसों के आने का संकेत था, वो भी अदृश्य रूप में। और फिर हवा में मांस की एक भयानक बदबू फैल गई। ये इस बात का पक्का सबूत था कि वो यहीं कहीं हैं, भले ही नजर ना आ रहे हों। अब जाहिर है लक्ष्मण ये सब देखकर परेशान हो गए, लेकिन राम, वो बिल्कुल शांत थे। उन्हें अपनी शिक्षा याद थी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, ये राक्षसों की माया है, उनका भ्रम है। इसे आंखों से नहीं, अपनी दिव्य दृष्टि से देखो। मतलब अपने विवेक और अंतर्ज्ञान का इस्तेमाल करो। और फिर हमला शुरू हो गया। पर यह कोई आम लड़ाई नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसे दुश्मन से जंग थी जिसे कोई देख ही नहीं सकता था। एक ऐसा दुश्मन जिसका सबसे बड़ा हथियार ही भ्रम और डर था। लेकिन सवाल तो यही था कि दुश्मन आखिर है कहां? सोचिए, खाली आसमान से तबाही बरस रही थी, पर दुश्मन का कहीं नामो निशान नहीं था। यज्ञ की वेदी पर खून, मवाद और हड्डियों की बारिश हो रही थी। पत्थरों और जलते हुए कोयलों की बौछार। यज्ञ को अपवित्र किया जा रहा था। और इन सबके बीच एक डरावनी हंसी गूंज रही थी, मजाक उड़ाती हुई, हिम्मत तोड़ने वाली हंसी। तभी एक आवाज गूंजती है, एक अदृश्य आवाज जो ताना मार रही थी। ये मारीच था और वो कह रहा था, अयोध्या के राजकुमारों, विश्वामित्र ने तुम्हें कुछ खिलौने दे दिए, पर चलाओगे कैसे? आज तो तुम सब अपने हथियारों को देखे बिना ही मारे जाओगे। मतलब अपनी मायावी शक्ति पर उन्हें कितना घमंड था। तो अब हालत ये थी कि यज्ञ बस असफल होने ही वाला था। भ्रम और डर अपनी चरम सीमा पर था। अब वक्त आ गया था सच्ची दिव्य दृष्टि का और सही अस्त्र चुनने का। राम समझ गए थे कि यहां पर ताकत से काम नहीं चलेगा। इस माया को काटने के लिए माया को भेदने वाला ही अस्त्र चाहिए, ज्ञान का अस्त्र। और वो अस्त्र था शीतोष्ण अस्त्र। एक ऐसा दिव्य हथियार जो हर भ्रम को चीरकर छुपी हुई सच्चाई को सामने ले आता है। और जैसे ही राम ने शीतोष्ण अस्त्र का संधान किया, मानो माया का पर्दा ही फट गया। और सामने क्या दिखा? पूरा का पूरा आसमान हवा में लटके हजारों राक्षसों से भरा हुआ था। वही राक्षस जो अब तक छिपकर हमला कर रहे थे। अब दुश्मन सामने था। राम ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने 2 मुख्य सेनापतियों को निशाना बनाया और दोनों के लिए बिल्कुल अलग अस्त्र चुने। मानवास्त्र से मारीच को निशाना बनाया, जो उसे 100 योजन दूर समुद्र के पार फेंक देता है।
लेकिन जिंदा छोड़ देता है। और वहीं दूसरी तरफ आग्नेयास्त्र से सुबाहु को, जो एक ही पल में जलकर राख हो जाता है। तो राक्षसी सेना का अंत हुआ। जिस मकसद से वो आए थे वो पूरा हुआ। सिद्धाश्रम में फिर से शांति छा गई। और सबसे जरूरी, यज्ञ बिना किसी बाधा के पूरा हुआ। लेकिन क्या ये कहानी का अंत था? नहीं। ये जीत असल में एक अंत नहीं, बल्कि एक बहुत लंबी और कड़वी दुश्मनी की शुरुआत थी। क्योंकि समुद्र के उस पार, उस दूर किनारे पर घायल और बेइज्जत हुआ मारीच मरा नहीं था। उसकी आंखों में बस एक ही चीज थी, बदले की आग। और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है कि कैसे कभी-कभी एक नायक की सबसे बड़ी जीत ही आने वाले एक और भी बड़े युद्ध का बीज बो देती है।